गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज आपके सामने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जितना मैंने पढ़ाया है उन सभी को आज रिवीजन करवाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है वह बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप जो जितना मैंने पढ़ाया वो आप भूल गए होंगे, इसलिए बीच बीच में आपको रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरा हम कोशिश करेंगे कि 3-4 टॉपिक को एक जगह कंबाइन करके आपको रिवीजन करवा दें, ठीक ना। तो जैसा कि आपका टॉपिक का नाम एक तरह से लिखा है, रिवीजन क्लास है। सबसे पहले हम बात करें बिहार का, तो हम स्टार्टिंग चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड स्थित है, और बिहार के पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल स्थित है, और बिहार के पश्चिम में जो है वह उत्तर प्रदेश स्थित है। तो इसी को देखते हुए हम इस सभी आज टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें बिहार का मेला का भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी रिवीजन करवा दें। तो बिहार की जो सीमा जो है वह नेपाल के साथ मिलती है। बिहार की जो सीमा जो साझा करती है वह बंगाल के साथ भी साझा करती है, और बिहार जो है वह झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है, और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार के 7 जिलों की सीमा जो है वह नेपाल से मिलता है, यानी बिहार के 7 जिलों की सीमा जो है वह नेपाल से मिलता है, और बिहार के 3 जिला के सीमा जो है वह आपका पश्चिम बंगाल से मिलता है, और बिहार के 8 जिलों की सीमा जो है वह आपका झारखंड से मिलता है, और बिहार के 8 जो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ 8 जिलों की सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश से मिलता है। अब आइए, बिहार के जो 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है वह देखिए। पहला है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं ताकि हमको जल्द से जल्द रिवीजन करवाना है। यानी बिहार की जो सीमा बनाती है वह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यह 7 जिला जो है बिहार के वह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है आपका शिवहर है। कौन सा है? शिवहर जो है, और शिवहर जो है वह बिहार की जो ऐसी जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है, और यह क्या है, लैंड लॉक्ड एरिया है। तो ध्यान रखिएगा कि शिवहर बिहार की ऐसी जिला है जो बिहार के उत्तर में स्थित होते हुए भी यह नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। अगर बंगाल की बात करें तो बिहार के 3 जिले जो हैं वह आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। वह आपका है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार के 3 ऐसे जिले हैं जो बंगाल के साथ सीमा बनाती है। उसमें पहला है आपका किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। अब हम बात करेंगे बिहार के ऐसे 8 जिला जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो हम बात करेंगे 8 जिला। तो यह 8 जिला में आपका हो गया आपका कटिहार, बांका, भागलपुर। देखिए यहाँ पे देखिए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक ना, यह सभी जिले जो हैं वह आपका झारखंड के साथ सीमा बनाती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार के ऐसे 8 जिला जो हैं वह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। वह आपका है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, उसके बाद भोजपुर, बक्सर और कैमूर। यह बिहार के ऐसे 8 जिला जो हैं वह आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। यानी बिहार की जितने भी सीमा साझा करती थी उस सभी जिलों को आपको हम लोकेट मैप के द्वारा दिखा दिए। एक बार थोड़ा रिवीजन करवा दे तब ताकि आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो बिहार में जिलों की संख्या जो है वह 38 है, और बिहार में जो है वह 9 प्रमंडल है। क्या है? बिहार में कुल आपका 9 प्रमंडल है, और बिहार में जिलों की संख्या जो है वह 38 है। अगर आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि बिहार जो है बिहार बंगाल से, यह क्वेश्चन बनता है, बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ है? तो यह जो है आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ। लेकिन अभी भी उड़ीसा जो है वह बिहार के साथ था, और बिहार जो है उड़ीसा से
आपका 1 अप्रैल 1936 ईस्वी के अलग हुआ था। जितना फैक्ट हम बोल रहे हैं इसको अब ध्यान रखिएगा यार, नोट करते कहीं साथ में चले। देखिए यानी अभी तक बिहार के जो सीमा बनाती थी उस सभी को हम देखें। बिहार में जिलों की संख्या को देखें तो बिहार में जिले की संख्या 38 है और बिहार में आपका 9 प्रमंडल है। और बिहार की बात कर लें तो बिहार की जो है वो बंगाल से 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुई है और बिहार जो है वह उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुई है। और बिहार से अलग होकर झारखंड जो एक राज्य बना है वह आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी बात करें 2000 है। यानी जो बिहार से इतना हम डिस्कस किए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले या तो नोट्स साथ में चलें। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार का सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ हम लोकेट कर रहे हैं। बिहार का अगर सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वह गया है और बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है वह किशनगंज है और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है वह कैमूर है। यानी अभी तक हम बिहार की सीमा और बिहार के सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, बिहार के सबसे पूर्वी जिला और बिहार के सबसे पश्चिमी जिला को आपके सामने डिस्कस किए हैं। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट्स बनाते हो साथ में नोट्स बनाते चले तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और रिवीजन करने के लिए बहुत ही आपका मोस्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। यानी बिहार के, उसके बाद बात करें बिहार से तो बिहार में प्रमंडल की बात किए तो बिहार में 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? बिहार में आपका 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। पहला है आपका तिरहुत प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल और दूसरा जो है आपका, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोल रहे हैं बार बार, आप वहाँ से देख लें और सुनाई आपको नहीं दे रहा है, बार बार पढ़ा रहे हैं तो देखिए। दूसरा आपका हो गया दरभंगा प्रमंडल। हमको रिवीजन करवाना है, मत 20 मिनट में हमको रिवीजन करवाना है तो आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। दरभंगा प्रमंडल। उसके बाद तीसरा नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कोसी प्रमंडल और चौथा नंबर पे अगर हम बात करेंगे कोसी प्रमंडल के बाद हम बात करेंगे तो पूर्णिया प्रमंडल। 5वां नंबर पे अगर बात करेंगे तो आपका हो गया भागलपुर प्रमंडल। 6ठा नंबर बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल। 7वां नंबर पे बात करेंगे मगध प्रमंडल। 8वां नंबर पे बात करेंगे पटना प्रमंडल और 9वां नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका सारण प्रमंडल। क्या है? सारण प्रमंडल। आज जिसको पूरा रिवीजन नहीं करना है बेटा तो आप जानते हैं क्या करें, पूरा हम पढ़ाए हैं टॉपिक वाइज, इसलिए हम एक तरह से आपको रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए तो फास्ट चल रहे हैं। यानी बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पहला है आपका तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, आपका मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, आपका पटना प्रमंडल, सारण प्रमंडल। अगर हम तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल में आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, उसके बाद बात करेंगे तो आपका शिवहर के बाद हम बात करेंगे तो सीतामढ़ी, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आपका वैशाली जो है यह आपका तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। यानी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली आता है। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आपका आता है आपका दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जो है वह दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और कोसी की बात करेंगे तो कोसी के अंतर्गत आपका किशनगंज आता है, आपका किशनगंज हो गया, उसका सुपौल हो गया और अररिया जो हो गया यह आपका कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और आपका मगध प्रमंडल में बात करें तो गया के बाद आपका औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, यह सभी जो है मगध प्रमंडल में आता है। पटना प्रमंडल की बात कर ले तो पटना प्रमंडल में आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, पटना, यह सभी जो है वह पटना प्रमंडल में आता है। और सारण प्रमंडल में आपका गोपालगंज, सिवान और सारण जो है यह आपका सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की अगर बात करें
तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करने से पहले बिहार की हम लंबाई और चौड़ाई की बात कर ले तो बिहार का जो आकार जो है वह आपका क्या है, आयताकार है। क्या है, आयताकार है। और बिहार की अगर बात करें इसके साथ तो बिहार की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वह आपका 345 किलोमीटर है और पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वह आपका 483 किलोमीटर है। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कम है और बिहार के पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वह ज़्यादा है और बिहार के पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वह आपका 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह आपका क्या है, 345 किलोमीटर है। इसके साथ आगे बढ़ें। बिहार की अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। ये फॉर अक्षांशीय, ठीक है, ये फॉर अक्षांशीय। यानी बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। और बिहार का जो देशांतरीय विस्तार जो है वह बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से पूर्वी से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड है। यह बिहार का देशांतरीय विस्तार है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बिहार के कुछ और डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बिहार के स्टेडियम की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात करेंगे गया की। तो गया की अगर बात करें तो गया में जो है आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम, क्या है, सुब्रमण्यम स्टेडियम जो है वह गया में है। गया में आपका पितृपक्ष मेला लगता है। और गया की अगर बात करें तो गया में अब क्या है, विष्णु मंदिर है। और गया में क्या आपका है, गया से 10 किलोमीटर दूर बोध गया स्थित है और इसी बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी गया से इतना फैक्ट याद रखिएगा कि गया में जो स्टेडियम है उसका नाम है सुब्रमण्यम स्टेडियम। उसके बाद है आपका गया में लगता है पितृपक्ष मेला। उसके बाद गया में है आपका विष्णु मंदिर और गया से 10 किलोमीटर दूर बोध गया और बोध गया में स्थित है क्या है आपका गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी जगह गौतम बुद्ध की जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में आपका लगता है बुद्ध पूर्णिमा का मेला लगता है। यानी बुद्ध पूर्णिमा का मेला जो है वह गया में लगता है। अगर पटना की बात कर लें, जिनको पूरा डिटेल पढ़ना है तो वह पूरा क्लास जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है हम एक एक टॉपिक को एकदम क्रमबद्ध तरीके से पूरा डिस्कस किए हैं। इसलिए हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करवाने के लिए पटना की बात करें तो पटना में आपका लगता है मेला जो लगता है वह लगता है आपका पुस्तक मेला। क्या लगता है, पुस्तक मेला। और उसके बाद अगर हम बात करें पटना में तो आपका है मोइनुल हक स्टेडियम। और उसके बाद पटना में आपका है सचिवालय इंडोर स्टेडियम। और पटना के बाद हम बात करेंगे पटना में और हो गया आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और एक आपका है मिथिलेश स्टेडियम। यानी पटना में 5 स्टेडियम है। पहला है आपका मोइनुल हक स्टेडियम, दूसरा है आपका सचिवालय इंडोर स्टेडियम, तीसरा संजय गांधी मिनी स्टेडियम, चौथा अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और 5वां नंबर पे है आपका मिथिलेश स्टेडियम। और गया के में छूट रहा था आपका, गया में क्या है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पटना की अगर बात कर ले तो पटना में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पटना जब इतिहास पढ़ाएंगे बिहार का तो वहाँ पे पटना के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। इसके आगे अगर हम बात कर लें गया से पटना हो गया, तीसरा बात करेंगे हाजीपुर की अगर बात कर ले जो कि पटना और हाजीपुर के बीच में जिस पुल का नाम है उस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। और हाजीपुर की बात कर ले तो हाजीपुर में आपका है आपका रेलवे स्टेडियम। और हाजीपुर में बात करेंगे तो आपका बसावन स्टेडियम। यानी यह सभी पूरा क्लास जो है वह आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा और पूरा क्लास को हम डिटेल से पढ़ाए थे। हाजीपुर में लगता है आपका सोनपुर मेला और यह सोनपुर के हाजीपुर के पास सोनपुर है और इस सोनपुर में लगता है आपका यह कार्तिक
मास के पूर्णिमा के दिन क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके साथ कुछ और हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो आपका मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में आपका है खुदीराम बोस स्टेडियम और आरा की अगर बात कर ले तो आरा में जो है वह आपका है वीर कुंवर सिंह, क्या है, वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम। और उसके बाद आरा में आपका है पुलिस स्टेडियम और इसके साथ आरा में एक है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। यह सभी पूरा क्लास आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। और अभी तक आप मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द क्या करें, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है वह सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसके बाद हम बात करेंगे पटना के पास खगौल है और खगौल में जो है आपका वहाँ पे है जगजीवन राम स्टेडियम, क्या है, जगजीवन राम स्टेडियम। इसके साथ जिनको और कुछ पूछना है तो आगे बढ़ते चलें। और बिहार की बात करें अगर इसके बाद तो बिहार की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई जो है वह आपका 173 फीट है और बिहार की राजधानी जो है वह आपका पटना है। और बिहार का जो कुछ चिन्ह की बात कर लेते हैं, बिहार की जो राजकीय वृक्ष जो है, बिहार का राजकीय वृक्ष की बात कर ले तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है। और इसके साथ और बात कर ले तो बिहार का राजकीय पशु जो है वह आपका बैल है। और राजकीय फूल की बात करेंगे तो बिहार का राजकीय फूल जो है वह गेंदा है। और बिहार का राजकीय मछली की बात कर ले तो मांगुर है। यानी इसके साथ अगर हम बात करें बिहार की राजकीय पक्षी की अगर बात कर ले तो बिहार का जो राजकीय पक्षी जो है वह आपका गौरैया है, क्या है, गौरैया है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले बिहार में कुछ और बात करने की हम कोशिश करें तो बिहार के जो आपका जनसंख्या जो है वह है 10,40,99,452 है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह पटना में पाया जाता है और बिहार का सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा में पाया जाता है। और इसी के साथ हम आपको क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे ताकि अगले क्लास में फिर से हम कुछ नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करें। आज का मेरा क्लास का मकसद होगा, आपको राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो उसको लेकर परेशानी नहीं होना है, क्योंकि मुझे 15 मिनट में आपका क्लास अब रिविजन करवाना था, इसलिए थोड़ा फास्ट चले हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा तो यह वीडियो जो होगा यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा और यूट्यूब पे आप अपना ज़रूर देख लेंगे। और उसके बाद एक बात और बता दें कि अभी तक आप मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और यूट्यूब पर यह वीडियो जो है 1 से 2 बार आप देख लेंगे, थोड़ा सा फास्ट चले हैं, उसको लेकर बेटा परेशानी नहीं होना है, ठीक ना। उसके बाद आप पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम बिहार के एक नई टॉपिक के लिए कुछ बचा जो और पार्ट है उसको भी बीच बीच में आपको हम रिवीजन करवा दे करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया था वह सभी को आपको रिवीजन हम 3 से 4 वीडियो कभी बीच बीच में डाल देंगे, आपको यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि वहाँ से भी आपको रिवीजन हो जाएगा। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।